शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है। पूरे देश में इस मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। यह बहस तब छिड़ी जब संगम में मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन और अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के बीच टकराव हो जाता है, जिसके बाद मेला प्रशासन ने 2 बार नोटिस देकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने के सबूत मांगे, जिस पर उनकी ओर से जवाब तो दिया गया, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे संत समाज का एक धड़ा उनके खिलाफ, उनके विरोध में सुर बुलंद करने लगा। उनके संत होने पर भी सवाल उठाने लगा। अब सवाल है कि क्या अवि मुक्तेश्वरानंद घिरते जा रहे हैं? क्या अवि मुक्तेश्वरानंद की जिद उनकी शंकराचार्य पदवी पर भारी पड़ने वाली है? हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है, और यू वांट टू फिल योर ईगो। तुम अपनी ईगो को फिल करना चाहते हो। धर्माचार्य को फैसला लेना चाहिए और इनके पद से जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इस समाज को तोड़ने का साजिश रच रहे हैं। किसी की भी पूज्यता लोक से बढ़कर नहीं होती, क्योंकि लोक ही पूजता है, लोकोत्तर पूज्यता कुछ नहीं होती भगवान को छोड़कर। अरे महाराज शर्म करो, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है साधुओं का। आपने तो जिस प्रकार से एक माहौल पूरे समाज में तैयार कर दिया है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर संग्राम छिड़ गया है। न्यूज इंडिया के मंच से संत समाज के एक धड़े ने अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घमासान तब बढ़ा जब न्यूज इंडिया के शो आज का अर्ध सत्य में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से संत समाज की बैठक बुलाकर अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटाने की मांग कर दी। अगर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध उनके बयान आते रहे हैं, हिंदू समाज के विरुद्ध उनका आचरण रहा है, तो क्या जो व्यक्ति जिसका आचरण आचार विचार आपको पसंद नहीं या सनातन विरोधी लगता है, उसको भी आप पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? एक थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उस जगह पे बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सवाल अपने निकाल रहा हूं। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाएं, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग नहीं है। ये महंत राजू दास जी ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है। महंत राजू दास के मुताबिक अवि मुक्तेश्वरानंद जैसे शख्स शंकराचार्य जैसे गरिमामय पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी राक्षस से कर डाली। साथ ही न्यूज इंडिया के शो आज का अर्ध सत्य में उन्होंने अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटाने की मांग की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी फौरन उनकी मांग का समर्थन कर दिया। हमारे श्रीमान जी ने ठीक कहा, हमारे महाराज श्रीमान जी हमारे हैं, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं दिया है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। अभी आप कहेंगे ही सो कॉल्ड शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी आप कहेंगे ये शंकराचार्य है। कुछ बातें होती है, कुछ वर्बली बातें भी होती है। वर्बली हम किसी को मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें शैतान बैठा है, हम उसको क्यों मानेंगे? न्यूज इंडिया पर देश के बड़े संतों ने अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। महंत राजू दास और रविंद्र पुरी के बाद कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अवि मुक्तेश्वरानंद पर देश विरोधी और सनातन विरोधी ताकतों से मिले होने के आरोप मढ़े और उन्हें शंकराचार्य मानने तक से इनकार कर दिया। अवि मुक्तेश्वरानंद जी का जब पट्टाभिषेक हो रहा था तो पिछले मुकदमे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका पट्टाभिषेक होने पर रोक लगा दी। तो जब अभी वो शंकराचार्य के पद पर आसीन ही नहीं हैं, तो उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाने का विषय कहां से आ गया?
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवादों का बवंडर तब उठा जब मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव हुआ। इसके बाद मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे। उनके शिविर पर 2 बार नोटिस चिपकाए गए। नोटिस में लिखा, आपने बिना अनुमति बग्घी से जाने की कोशिश की, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जवाब दिया गया कि मैं बग्घी नहीं पालकी से स्नान करने जा रहा था। नोटिस में लिखा, आपके कृत्य से भगदड़ का खतरा पैदा हुआ, जिस पर जवाब देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई। प्रशासन ने आरोप लगाया कि आपने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीसीटीवी की जांच कर ली जाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन इसी दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, उस पर भी विवाद हो गया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। शासन प्रशासन के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर तल्ख हैं। इस पूरे विवाद को लेकर संत समाज भी 2 धड़ों में बंटा नजर आ रहा है। एक धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहा है, तो दूसरा धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज 2 फाड़ है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पदवी का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। लेकिन अब सवाल है, क्या संगम संग्राम में फंस गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद? क्या अविमुक्तेश्वरानंद की जिद उनकी शंकराचार्य पदवी पर भारी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए यह बात तो बिल्कुल साफ है कि अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो संत समाज है वो 2 अलग अलग राय है उनकी, 2 अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा कहता है कि वो शंकराचार्य हैं, एक धड़ा कहता है वो शंकराचार्य नहीं है, उन पर और एक्शन हो, और इसकी मांग भी हमारे खास होस्ट में की गई थी। लेकिन पब्लिक इस पर क्या सोचती है, क्योंकि वो लगातार अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। पब्लिक का क्या इस पूरे विवाद को लेकर है सोचना, वो जानना जरूरी, वो देखिए। नहीं बन पाएंगे, और शंकराचार्य की प्रथा आजादी के पहले से है। मुखिया संत है, फिर भी संतों के ऊपर लाठियां बरसी। देखिए, अब सुरक्षा से अगर कोई भी, हम करें किसान हूँ, हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन किए, धरना दिए सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। हम भी कल उदंडता करेंगे, तो किसान होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ, सरकार तो भाई सुरक्षा का वो करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अगर हम करें, देखिए गंगा माँ के लिए, चाहे शंकराचार्य हो चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति पैदल भी चल के अगर जा रहा है, उनके गंगा माँ के लिए तो बेटा ही है ना। तो वहां पे काहे जो है उतना बैलू दिया जा रहा है? भाई हमारे नजर में है शंकराचार्य, हम भी कह रहे हैं शंकराचार्य महाराज जी को जीत छोड़ना चाहिए। और आपने ये बोला कि उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है, उन्होंने बयान दिया उप मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, और उप मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सवारी उनको चाहिए, तो सवारी बने उनका, और शंकराचार्य जी को पीठ पे लेकर जाएं, गंगा स्नान कराएं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आना चाहिए उनको खुलकर, संत गुरुओं के लिए निकलना चाहिए। लेकिन उसको एक अखाड़ा देना, रंगमंच देना, एक बहुत बड़ा मतलब वो करना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो गंगा प्रयागराज है, पिछले दिनों देखेंगे भगदड़ में कितना लोगों की मौत हो गया, कितना परिवार उजड़ गया। शंकराचार्य को हट छोड़ना चाहिए, प्रशासन अगर कह रहा था तो उनकी बातों को भी मानना चाहिए था। दोनों हट ही हैं, दोनों हट ही हैं, और इन दोनों का अगर अपना हट नहीं त्यागते हैं, इससे जनता का कष्ट है। बिल्कुल। और मैं घर का मुखिया होने के नाते, उत्तर प्रदेश का मुखिया होने के नाते योगी जी से निवेदन करता हूँ कि वो जाएं और शंकराचार्य से निवेदन करें, उनको गंगा स्नान कराएं, और
प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे। क्या योगी जी को जाना चाहिए? सर जाते होगी जी, मैं चाहूंगा कि वो ना जाए, इसलिए कि वो राजनीति अखाड़ा हो चुका है। वहाँ अखिलेश यादव का फोन आता है, वहाँ आपके संजय सिंह पहुँचते हैं, अजय राज पहुँचते हैं और वहाँ से भाषणबाजी हो रही है। तो जब वो राजनीति का अखाड़ा हो गया तो योगी जी जाना वहाँ कहाँ तक सही है? अगर कोई नहीं गया, अब तक नहीं गया होता, उसके बाद अब तक योगी जी नहीं गए होते तो सरासर गलती योगी जी की थी। दो भाग में संत समाज बट रहा है, सनातन जी बट कहाँ रहा, बट नहीं रहा है, बट कहाँ रहा है। हम करें अगर कोई गलत कर रहा है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हम लोग किसानों का नेतृत्व करते हैं, किसान अगर कोई गलत रहेगा तो हमें उनके बीच में बैठ के सही और गलत बताना है ना, सब लोग यही तो करते हैं। पहल किसको करनी चाहिए? पहल इसमें पहल का क्या, उनको हट अपना छोड़ना चाहिए, नहाना चाहिए। कितने लोगों ने पिछले शंकराचार्य जी कितने लोग प्रयागराज गए, बहुत से ऐसे लोग जो है गंगा स्नान नहीं भी कर पाए पिछले दिनों, आपने देखा है। अगर भगदड़ हो जाए या कुछ भी अगर हो जाता है तो हम करें उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को आप देखेंगे, जब प्रधानमंत्री जी चलते हैं कि उसके बाद मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का रहते हैं तो एसपीजी सुरक्षा के मामले में उनको भी रोक देता है। क्या करें, मुख्यमंत्री वहाँ हट पे बैठ जाए, धरने पे बैठ जाए। कानून व्यवस्था को लागू होना चाहिए। ये थे काशी की जनता जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे पूरे मामले में प्रशासन को भी गंभीरता बरतनी चाहिए और जहां तक बात है हट की, तो दोनों व्यक्तियों को अपना हट छोड़ना चाहिए। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए मक्सद श्रीवास्तव।